सो गाइस वेलकम बैक टू टी व्लॉग्स। एक बार फिर से बहुत ही जेन्युइन वीडियो अगेन लेके आ गए हैं एंड दिस वन इज स्पेशली फॉर दोज एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं इन सम आईटी कोर्स। अब एक जो मिसकंसेप्शन काफ़ी स्टूडेंट्स की होती है कि यार उनके माइंड में ये होता है कि चलो ठीक है यार मैंने आईटी करने जाना है, बट आईटी जस्ट बाय इटसेल्फ में ना कोई मीनिंग नहीं है। आईटी बेसिकली मीन्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट आईटी के अंदर भी भाई बहुत सारी चीज़ें हैं विच यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि यार आप क्या काम करते हो और आप बोलो यार मैं आईटी में काम करता हूँ, तो आईटी बाय इटसेल्फ डजंट मीन हॉर्स शिट। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि आपने आईटी के अंदर क्या करना है, क्योंकि आईटी में बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं एंड दे बोथ आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सिस्टम्स एनालिसिस, डेटाबेस, एआई, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी आईटी के अंडर आती हैं, बट दीज आर नॉट लिंक टू ईच अदर। तो जस्ट बिकॉज आपको डेटाबेस बनाना आता है डजंट मीन कि आपको नेटवर्क सिक्योरिटी भी आती होगी। एंड अगर आप इनमें से कोई एक चीज़ उठा लो, एग्जाम्पल लेते हैं नेटवर्किंग का, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज अ डिफरेंट पर्सन, जो नेटवर्क को डिज़ाइन करता है वो एक अलग पर्सन है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज आपको नेटवर्किंग आती है दैट ऑल्सो डजंट नेसेसरीली मीन कि आप उसके सारे काम कर सकते हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप आईटी कोर्स चूज करते हो कि यार मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाके आईटी करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको आईटी के अंदर क्या करना है। क्योंकि आप कोर्स तो अपना निकाल लोगे जनरलाइज आईटी पढ़ के, बट जब आपकी इंटर्नशिप की बारी आएगी, आपकी जॉब्स करने की बारी आएगी, तब आप बहुत स्ट्रगल करोगे बिकॉज यू वुडंट नो कि यार आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्लियर था कि जैसे आईटी के सब्जेक्ट्स तो सारे पढ़ लेंगे, बट वंस आई गेट थ्रू इट मेरे को सिस्टम्स डिज़ाइन करने हैं, या फिर मेरे को डेटाबेस में जाना है, या फिर मेरे को ईआरपीज़ के अंदर जाना है। तो दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर इन योर ब्रेन, वरना आप ना थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे कि आपने करना क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप थोड़े से भी कन्फ्यूज हो एंड यू आर लुकिंग फॉर आईटी कोर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 2025, तो ये 3 ऐसे कोर्सेज हैं जिसको आपको टारगेट करना चाहिए। एंड दिस इज नॉट जस्ट एनी मेड अप थिंग, ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। क्योंकि अगर आप स्किल्ड शॉर्टेज लिस्ट देखोगे 2025 की, तो उसमें काफ़ी सारे आईसीटी स्ट्रीम्स निकाल दी गई हैं, काफ़ी सारे आईसीटी स्ट्रीम्स डाल दी गई हैं। तो दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट एंड स्किल्ड शॉर्टेज लिस्ट, किस किस में इनको करेंटली डिमांड अभी ना ज़्यादा है, ताकि आप अगर एक कोर्स करते हो, चाहे बैचलर्स में करो और ग्रेजुएट डिप्लोमा करो या फिर मास्टर्स करो, दीज 3 कोर्सेज कैन एक्चुअली एक्सेलरेट योर पाथ। एंड देखो फ्यूचर में अगर आपका परमानेंट रेजिडेंसी का प्लान है, तो दिस कैन गेट यू अ गुड जॉब एंड अल्टीमेटली अ पीआर। सो मेक श्योर यू वॉच दिस टिल द वेरी एंड। तो भाई नंबर 3 से चालू करते हैं। तो नंबर 3 इज प्रीटी ऑब्वियस दीज डेज एंड टुडेज डे एंड एज ऑफ इंटरनेट, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो देखो आजकल एआई हर जगह है, आपके फ़ोन से लेके लैपटॉप से लेके आपको खाना भी मंगाना हो तो भाई एआई उसमें काफ़ी इंप्लीमेंटेशन होती है उसकी। तो ऑस्ट्रेलिया में जो एआई की मार्केट है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई है कोविड के बाद से, और इसलिए यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत सारे, कॉलेजेस नहीं, यूनिवर्सिटीज़ ने स्पेसिफिकली प्रोग्राम्स निकाले हैं विच इज़ टारगेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एक चीज़ आपको ये बहुत ध्यान रखनी है माइंड में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे लिए होती है ना एज अ कस्टमर या फिर एज अ लेमैन, वो बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम दी ऑक्यूपेशनल एआई। तो लाइक जस्ट बिकॉज आपको एआई का थोड़ा बहुत पता है एंड आपने उस पर रिसर्च कर सकी है, दैट डजंट मीन कि आपको उसकी पढ़ाई भी अच्छी लगेगी। क्योंकि जब हमने एआई पढ़ा था तो उसमें काफ़ी सारी टफ लैंग्वेजेस भी थी जो आपको सीखनी पड़ती हैं इफ़ यू वांट टू एक्चुअली गो इनटू मशीन लर्निंग। एंड मेरे हिसाब से एआई एंड मशीन लर्निंग हम बोलते ही इसलिए हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली इंटरलिंक्ड। जस्ट बिकॉज आपने एआई पढ़ लिया तो भाई उसमें थोड़ा बहुत पार्ट आपका एमएल का भी होगा, मशीन लर्निंग हैज़ टू बी देयर। तो एक दो एप्स या फिर आप सॉफ्टवेयर कह लो, एक लैंग्वेज है आर लैंग्वेज, इफ यू हर्ड ऑफ इट, दैट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल इन स्टैटिस्टिकल लर्निंग। और एक ऐप आता है रैपिड माइनर, दिस इज ऑल्सो लाइक अ स्टैटिस्टिकल टूल जो काफ़ी कंपनीज यूज़ करती हैं। तो एआई का ये लेके चलना कि जो आप पढ़ाई करोगे दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी कस्टमर साइड ऑफ इट। तो आप हो सकता है आपको इतना पसंद ना आए क्योंकि हम सोच के कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है। बट अगेन एसओ लिस्ट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से भाई एआई एंड एमएल के कोर्सेज काफ़ी सारे रिसेंटली ऐड हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसे खुल के नहीं बोला कि यार आ जाओ एआई बहुत डिमांड में है। बट द थिंग इज जब लिस्ट में कोई कोर्सेज ऐड होने लग जाएं तो आप इतना खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई उसमें डिमांड ज़्यादा है एंड उसमें लेबर की शॉर्टेज चल रही है, एंड दैट्स व्हाई दीज कोर्सेज आर बीइंग एडेड अप इनटू द लिस्ट। तो आई थिंक दिस इज़ वन वे टू गो, एआई एंड मशीन लर्निंग। एंड इसके रिगार्डिंग बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स भी हैं, कोर्सेज भी हैं जो आप ऑलरेडी कर सकते हो इफ़ यू आर डिसाइडिंग टू गो इनटू दिस। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें पाइथन सीखनी चाहिए या C++ सीखनी चाहिए या R सीखनी चाहिए। तो देखो जो बंदा जिसको जो करना है वो करे, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने C++ सीख रखी है, उसका एआई से कोई लिंक नहीं है एंड इट वोंट हेल्प यू। ऑन द अदर हैंड अगर आप R सीख लेते हो तो भाई R का एकदम इट्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेटेड इनटू द एआई एज वेल एज द मशीन लर्निंग पार्ट। तो मान लो आप इंडिया में अभी वेट कर रहे हो, 6 महीने हैं आपके कोर्स स्टार्ट होने में, आपने सोच लिया कि मेरे को एआई में जाना ही जाना है, तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन दीज लिटिल थिंग्स कि आप कोई साइड कोर्सेज करो, कोई सर्टिफिकेशंस करो जिससे आपको ऑस्ट्रेलिया में एज मिले। बिकॉज ये बात याद रखना कि आपकी जो डिग्री होगी ना ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको एक लेवल तक ले जा पाएगी। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट्स काम आएंगे,
आपने क्या सर्टिफिकेशंस कर रखी हैं वो काम आएंगे, एंड भाई आपकी किस्मत में क्या लिखा है वो भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, एंड व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप यू लैंड। तो आई थिंक डिग्री जस्ट बाय इटसेल्फ डजंट मीन अ लॉट इन ऑस्ट्रेलिया, ये मिसकंसेप्शन लेके भी मत आना। यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू मेक सम कॉन्टैक्ट्स, एंड डिग्री के अलावा आप क्या अपनी लर्निंग एनहांस करते हो, वो सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है। नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, विच इज़ ERP। ERP इज़ बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ERP इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर जिसको जो है आपकी हेल्प करता है इंडस्ट्री की जो मल्टीपल ऑपरेशंस हैं उनको यूनिफाई करने में। तो फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास HR डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, मटेरियल्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वॉइसिंग हो रही है, फाइनेंस हो रहा है। तो ये सारे प्रोसेसेस ना अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, एंड फन पार्ट क्या है कि ये सारे प्रोसेस एक दूसरे से लिंक होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई परचेज की तो उसका एक ऑर्डर जाएगा, बंदा वेयर हाउस में चेक करेगा मटेरियल है कि नहीं है, वो आपको रिवर्ट बैक करेगा कि हाँ मेरे पास मटेरियल है, फिर उसका अप्रूवल आएगा, आप उसको कोर्ट भेजोगे, कोर्ट की बाद में वो उसका वापस अप्रूवल आएगा, फिर आप इन्वॉइस भेजोगे, फिर आपको पेमेंट मिलेगी, फिर आप पेमेंट टर्म्स अग्री करोगे, फिर उसको एक फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑथराइज करेगा, फिर आप पेमेंट डिपार्टमेंट पे जाओगे। तो ये जो चेन होती है ना, ये फॉलो करनी बहुत टफ हो जाएगी अगर आपके पास एक कॉमन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जैसे मैंने सैप पढ़ा था, तो सैप में क्या होता है, इट इज़ वन कॉमन प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर ही सारे बंदे काम कर रहे होते हैं, ऑल द डिपार्टमेंट्स आर देयर, एंड कुछ भी अगर आप चेंज करते हो उस ऐप के अंदर या उस सॉफ्टवेयर के अंदर तो वो सबके लिए रियल टाइम में अपडेट हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यार 50,000 रुपए का मान लो डॉलर का स्टॉक पड़ा हुआ आपके गोडाउन में, एंड यू हैव टू सर्च फॉर समथिंग सीरियल नंबर के थ्रू से, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसको सर्च करना। आप उसकी इन्वॉइस का अलग नंबर होगा वो सर्च कर सकते हो। तो इसमें स्टैटिस्टिकल कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये मैं ERP इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ना जितने भी कंपनी ले लो, चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, दे ऑल हैव इम्प्लीमेंटेड देयर ओन ERPs, या फिर जो बड़े बड़े ERPs होते हैं सेल्स फोर्स एंड ओरेकल, वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो जितना हमने नोटिस किया इवन इन एट द यूनिवर्सिटी लेवल, हर स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दिया जाता था ERP के ऊपर, एंड दिस इज कॉमन फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। अगर आपका IT कोर्स है उसमें अगर आपकी बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह के यूनिट्स हैं, एंड इट्स IT बट नॉट हार्डकोर IT, तो आपके पास ERP का यूनिट होना जायज़ है। और भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज इसमें आप ना मल्टीपल चीज़ें सीख सकते हो, और ये आपके लिए ना एक डाइवर्सिफाई कर देता है एक चीज़ को, कि मान लो अगर आप कल को आपकी HR डिपार्टमेंट में जॉब लगे तो आपको तभी भी ERP चाहिए होगा। अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो भी आपको ERP की नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर आप इन्वॉइसिंग कर रहे हो तो भी आपको ERP का वो यूज़ होना चाहिए। तो आई थिंक ERP इज़ वन थिंग जो ना हर इंडस्ट्री में चलती है। इट्स नॉट लिमिटेड टू कि आपको एक बड़ी कंपनी में जाना है, छोटी कंपनी में जाना है, नॉर्मल सा वेयर हाउस भी होगा ना, उसमें भी ERP का बहुत जेन्युइन यूज़ होगा। एंड आई थिंक जो साइड कोर्सेज मैंने आपको जैसे पिछले पॉइंट में बताया थे, वैसे सर्टिफिकेशन अगर आप कर लेते हो फ्रॉम आइदर माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल और सैप, खासकर माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स बहुत फेमस हो रहा है आजकल, तो आई थिंक दैट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू ऑल गाइस। बाकी भाई इस पॉइंट से मेरे को याद आया, जैसे नहीं कि तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुछ बंदे ना कुछ भी बोलते हैं आजकल इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो भाई एक दो बंदे हैं जो ना इंस्टाग्राम पे ERP करते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रवचन किया हुआ उन्होंने ERP का। आज तक ना मैंने उस भाई को ERP में कुछ काम करते देखा है, ना मैंने उसके मुंह से सुना है कि भाई ERP का मतलब क्या है। और आजकल बंदे ना पॉडकास्ट बहुत कर रहे हैं, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों को पॉडकास्ट पे बुला कौन रहा है। खुद ही बैठ जाएंगे ऐसे और अपने आंसर देते रहेंगे, जैसे एक नहीं होता कि आप अपना मतलब कौन ले रहा है आपका पॉडकास्ट, आप अपना पॉडकास्ट खुद ही ले रहे हो और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो भाई इन चीज़ों से दूर रहें। अगर आपको ERP के बारे में फुल डिटेलिंग चाहिए ना, तो इधर बैठा है आदमी, तो आप मेरे को कमेंट करना, आई विल डायरेक्ट यू इन द राइट वे, ताकि बंदे को समझ भी आए। जस्ट कह देना कि यार ERP में आ जाओ, बहुत जॉब्स हैं, ऐसे भाई किसी को कुछ सेंस नहीं लगेगी। बंदे को पहले पता तो हो कि अगर वो ERP पढ़ने आ रहा है तो ERP में है क्या, जॉब प्रोस्पेक्ट्स कैसे कैसे होते हैं, उसमें काम क्या होता है, इज इट अ सॉफ्टवेयर, इज इट एन एप्लीकेशन, इज इट अ लैंग्वेज, क्या मतलब उसके पैरामीटर्स क्या हैं, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई आई थिंक ERP इज़ अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। और भाई इन सारे पॉइंट्स में ना PR का पॉइंट मेरे से मत पूछना अभी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो PR की लिस्ट होती है, जो ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, वो बहुत डायनामिक है। हर 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में चेंज होती रहती है। तो आई थिंक वो वैलिड नहीं है मेरे लिए अभी बताना, क्योंकि कल को अगर आप जुलाई में आओ या फिर आप नेक्स्ट ईयर आओ तो द सिनेरियो कुड बी एंटायरली डिफरेंट, ठीक है, तो वो तब की तब देखेंगे। बट फॉर नाउ 2025 के हिसाब से ERP करना इज़ अ वायबल चॉइस। नंबर 1 पे भाई जो इस वीडियो की हाईलाइट थी, जो मैंने पर्सनली नहीं पढ़ी कभी भी, हमारा थोड़ा बहुत ऊपर सा पढ़ा था, एंड दैट इज साइबर सिक्योरिटी। तो भाई सबसे पहले रीज़न कि साइबर सिक्योरिटी क्यों इन डिमांड ऑस्ट्रेलिया में, तो ये है कि पिछले 2-3 सालों में ना ऑस्ट्रेलिया पे काफ़ी हैवी साइबर अटैक्स हो चुके हैं बड़ी बड़ी कंपनीज पे।
कॉमनवेल्थ बैंक, ऑप्टस, इवन जो मिलिट्री का डिपार्टमेंट था इनका कोई, उस पर भी साइबर अटैक हो चुके हैं। तो इनको लगा कि यार माना कोने में पड़े हुए हैं एक देश, नो कंट्री सेफ फ्रॉम साइबर अटैक्स, खासकर इसमें चाइनीज़ इंटेलिजेंस का कुछ हाथ था। तो तब से मैंने नोटिस किया सिंस द एंड ऑफ 2021 साइबर सिक्योरिटी में ना बहुत एम्फेसिस गया है। और साइबर सिक्योरिटीज में मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं, बट अगेन साइबर सिक्योरिटी इज़ अ वाइड एरे, इट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम। उसमें भी आपको पर्टिकुलरली क्या करना है वो आप चूज़ कर सकते हो। जैसे हमारा एक यूनिट था एथिकल हैकिंग बोल के, अब वो नाम से हैकिंग लगता है बट इट्स ऑल्सो हैज़ एन एथिकल इन द फ्रंट। तो मतलब कि आप एक एथिकल वे में हैक करना चाह रहे हो किसी को फॉर अ गुड पर्पस। जैसे अगर आप डिफेंस में काम कर रहे हो और आपको अपने एनिमीज़ के कुछ हैक हुक करना होगा तो उसको आप एथिकल हैकिंग बोल सकते हो मेरी नज़रों में, बट दैट्स नॉट इट। क्योंकि शॉर्टेजेस की जो हम बात कर रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी में अगर आप कर लेते हो तो यहाँ पे काफ़ी डिमांड बढ़ चुकी है इन द पास्ट 2-3 ईयर्स। एंड जो स्किल्ड शॉर्टेज लिस्ट है उसमें अभी इसी महीने, इसी साल 10 एक्स्ट्रा ऑक्यूपेशंस ऐड करी गई हैं विच आर प्योरली बेस्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी। आई डोंट नो अगर आपने ACS का नाम सुना हो, ACS स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटिंग सोसाइटी। तो जो भी बंदा ऑस्ट्रेलिया में अगर अपनी डिग्री पूरी करता है तो उसको अपने जो स्किल्स होते हैं ना वो असेस करवाने पड़ते हैं एक एजेंसी से विच इज़ कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटिंग सोसाइटी। तो उससे जब आप अपना उसमें क्या होता है कि आपको अपने स्किल असेसमेंट कराने के लिए ना आपको अपनी कुछ फील्ड चूज़ करनी पड़ती है, आपको ऑक्यूपेशन चूज़ करने पड़ते हैं। तो अभी जो 16 जनवरी या 17 जनवरी की बात है, दे हैव एडेड 10 to 12 एक्स्ट्रा, नहीं 16 कोर्स उसमें एक्स्ट्रा ऐड किए हैं फॉर ऑक्यूपेशंस विच आर प्योरली लिंक टू साइबर सिक्योरिटी। तो मेरी नज़र में भाई अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और आप चाह रहे हो कि मेरी जॉब अच्छी जगह लग जाए, ऐसी कोई जॉब हो जो डिमांड में भी हो, उसमें स्किल्स की शॉर्टेज चल रही हो, तो भाई साइबर सिक्योरिटी तो आपको मतलब बिना कुछ सोचे समझे चूज़ कर लेना चाहिए। एंड अगर आप ऑस्ट्रेलिया की एक लिस्ट आती है विच इज़ कॉल्ड MLTSSL विच स्टैंड्स फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल्स लिस्ट, उसमें साइबर सिक्योरिटी की जो एंट्रीज हैं वो सबसे ज़्यादा रही हैं पिछले साल में। इस साल की जब आएगी तब की बात करेंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जैसे लोग पूछते हैं ना कि PR का क्या स्कोप है, तो इसमें शॉर्ट से लेके मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म से लेके जितनी भी लिस्ट हैं वो सब में साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और काफ़ी सारी उसमें न्यू ऑक्यूपेशंस ऐड भी करी गई हैं। एंड भाई अगर आप साइबर सिक्योरिटी करते हो तो आई थिंक अगेन दिस कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू अ लॉट ऑफ कंपनीज। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक MNC में जाना है, नॉर्मल होटल्स होते हैं उनमें भी साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट होता है, ब्रांचेस होती हैं उनमें भी साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट होता है। तो इसमें भी आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगे कि आपको अल्टीमेटली करना क्या है। जैसे मैंने आपको IT में बताया था, IT इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसके अंदर बहुत चीज़ें होती है चूज़ करने को। तो आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ दोज फील्ड जिसमें आप ना बहुत चीज़ें चूज़ कर सकते हो एंड द ऑप्शंस आर गोना बी वाइड ओपन फॉर यू। और इसमें भी एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, अवॉइड द मेन स्ट्रीम कोर्सेज। जैसे अगर एक कोर्स का नाम है सिर्फ बैचलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी या मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी और डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, ऐसा कोई कोर्स करना जिसमें ना मल्टीपल चीज़ें हों। जैसे आप ऑफ कोर्स आजकल इंटरनेट पे ना आप अपना जो भी आप कोर्स यूज़ कर रहे हो उसकी आप एक हैंडबुक देख सकते हो और देख सकते हो कि उसमें एक्चुअली में यूनिट्स हैं कितने। तो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स ऐसा लो जो थोड़ा ना डायनामिक भी हो, जैसे उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स भी हों, तो ताकि मतलब फ्यूचर में जाकर अगर आपको साइबर सिक्योरिटी इतना पसंद ना आए तो एटलीस्ट यू कैन स्विच इट अप अ बिट और आपके पास एटलीस्ट 2-3 ऑप्शन थोड़े और ओपन रहेंगे उसके लिए। बाकी भाई इन 3 कोर्सेज के अलावा भी 7-8 कोर्सेज ऐसे हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा विच आर ऑल्सो इन हाई इन डिमांड, ठीक है। बट वीडियो का मेरा पॉइंट ये था कि मैं आपको 3 ऐसे बता दूं जो आज की डेट में जनवरी 2025 में विच आर मोस्टली लुक्ड आउट फॉर। क्योंकि हमेशा लोग जब आते हैं क्वेश्चन पूछते हैं कि IT में जाना है, ठीक है, IT में जाना दैट्स कंप्लीटली फेयर इनफ, ठीक है, बट यू हैव टू बी वेरी फोकस कि IT के अंदर कहाँ पर जाना है, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। इफ़ यू नीड मोर इनसाइट्स ऑन IT प्लीज़ लेट मी नो। जितना मैंने पढ़ा हुआ है उसका बिल्कुल ज्ञान देंगे आपको एंड आई कैन रिकमेंड यू सम कोर्सेज एज वेल जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के साइड बाय साइड करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सडनली हिट किया मेरे को, अगर आपको ERP में जाना है तो यू शुड गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, उसके बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी होते हैं एंड देन दे हैव सम पेड सर्टिफिकेशंस एज वेल। अगर आपको नेटवर्किंग में जाना तो आप सिस्को के थ्रू, सिस्को इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, सिस्को सर्टिफाइड टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हो। सिस्को के मल्टीपल कोर्सेज हैं जो आपको कुछ कुछ फ्री भी मिल जाएंगे एंड कुछ आप पे करके ले सकते हो। इट्स ऑलवेज गोना बी हेल्पफुल। तो यार IT में एक चीज़ हमेशा याद रखना, योर डिग्री कैन ओनली मेक यू गो सो फार, यू हैव टू हैव सम सर्टिफिकेशंस। आपको अपनी डिग्री बेसिस करानी पड़ती है ACS के थ्रू, जिसके लिए आपको प्रोफेशनल ईयर भी करना पड़ता है, वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बट आई होप you guys like this video and I'll see you in the next one.